हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ वी आर फ्रेंड्स का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले बार में हमने देखा था कि ते जंगकुक से कहता है कि उसे लड़के के साथ वो सब करना है जिसके लिए उसे जंगकुक की हेल्प चाहिए। क्या जंगकुक उसके साथ वो सब कर सकता है? लेकिन जंगकुक उसे मना कर देता है, लेकिन ते फिर भी उसे मनाता है। अब देखते हैं आगे। जंगकुक की आँख खुलती है सूरज की रोशनी से, किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपने बेड पर बैठ जाता है और उसके पूरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने बेड के बगल में साइड में देखता है जहाँ पे ते सो रहा था नेकेड। वो उसके दिमाग में फिर पिछले रात का सब कुछ घूमने लगता है। अब हम देखते हैं कि पिछले रात क्या हुआ था। तो पिछले रात जब ते जंगकुक को बहुत ज़्यादा मनाता है कि प्लीज़ उसके साथ कर ले वो, तो जंगकुक मान जाता है। वैसे जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जंगकुक को ते पर बहुत पहले से क्रश था, बट वो कभी जंगकुक से बोल नहीं पाया। वो क्यों वो सोचता था कि जंगकुक जो ते है वो स्ट्रेट है, तो अगर वो उससे बोलेगा तो उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, और इस वजह से वो उससे कभी बोल नहीं पाया। और ते भी स्ट्रेट था, वो लड़के के साथ घूमता था, तो वो कैसे ही बोल सकता था। लेकिन आज जब ते उसके साथ खुद ये सब बोल रहा है कि वो उसे उसके साथ वो सब करना है, तो जंगकुक खुश था। लेकिन वो कभी भी जंगकुक की ते की बॉडी के लिए उससे प्यार नहीं करता था, वो उससे दिल से प्यार करता था। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, अभी ते क्या पता ते जब मेरे साथ वो सब करे तो उसको भी कुछ फील होने लगे मेरे लिए, इसीलिए वो हाँ कर देता है। जिसके बाद ते फटाफट से उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो उसके नेक की तरफ बढ़ता है। वो उसके नेक पर किसेस और स्मूच करने लगता है, उसके नेक को सक करने लगता है। जिसके बाद वो उसके शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे खोलने लगता है। तो ओके, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ इससे आगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ गाइस, इसलिए। तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि क्या हुआ उसके बाद। ओके, तो अब जब तेज जंगकुक ये सब सोचता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो ब्लश करने लगता है। तभी ते भी उठ जाता है और ते जंगकुक को देखता है। ते जंगकुक को देखता है और जंगकुक ते को देखता है। ते जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो? ते जंगकुक जो कि बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है, कहाँ ब्लश कर रहा हूँ मैं? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दिया शायद। हाँ, मैं ब्लश नहीं कर रहा। ते कहता है, तुम ब्लश कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। ते बिस्तर पर बैठता है और वो जंगकुक के चिन को पकड़ के अपनी साइड करता है। बोलता है, तुम अभी अभी ब्लश कर रहे थे क्या? तुम कल रात के बारे में सोच कर ब्लश कर रहे थे? जंगकुक कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वो ते का हाथ अपने चिन से हटाता है और कहता है, हाँ, देखो तुम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ, ठीक है? मैं क्यों ब्लश करूँगा? और मैंने तो तुम्हारे साथ वो सब किया क्योंकि तुम्हें करना था, इसलिए। ते कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, पर फिर भी तुम ब्लश कर रहे थे जंगकुक। जंगकुक कहता है, मैं नहीं कर रहा था, ठीक है? मैं ब्लश नहीं कर रहा था, बस वो ना उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द था तो बैठ जाता है। बोलता है, ते मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बिल्कुल बीस्ट हो। ते कहता है, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही रफ था शायद, है ना? जंगकुक कहता है, तुम्हारी तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ते कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो फटाफट से कपड़े पहनता है और जंगकुक को सहारा देता है, उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे बाथरूम तक पहुंचाता है। फिर वो उससे बोलता है, क्या कहते हो, मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, ठीक है? तुम दोबारा सोचना मत कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करने वाला हूँ। तो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, इतना इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? तो जंगकुक कहता है, गुस्सा नहीं हो तो क्या हो, तुम्हारी वजह से मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। तो कहता है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है अब तुम जाओ। जंगकुक कहता है, तुम जाओ कमीने कहीं के। ते कहता है, ओह गाली गाली मत दो मुझे, ठीक है? बैड वर्ड्स, बैड मैनर्स जंगकुक, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है? तो यहाँ से चले जाओ। तो कहता है, ओह टेक इट इजी, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक भी फटाफट से नहाने के लिए चला जाता है, और वो जब नहा रहा था तब वो सब याद करता है, कैसे तेने उसको टच किया था और कैसे ते उसे किस कर रहा था, सब। और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग
वहाँ से वो अपने रूम से बाहर आता है कपड़े वपड़े पहन के, जहाँ पे ते बैठा हुआ था अपने डैड के साथ नीचे लिविंग रूम में, और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। जंकुक भी उनके पास जाता है और जंकुक के जो डैड थे वो जंकुक को देखते हैं, बोलते हैं ओह आ गए तुम। जंकुक कहता है जी डैड, हाय अंकल। जो ते के डैड थे वो कहते हैं हाय जंकुक बेटा, चलो सब खाना खा लेते हैं। जो ते की मॉम जो कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो सब खाना खा लेते हैं, और वो सब खाना खाते हैं। जिसके बाद ते और जंकुक चले जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज में जैसे ही जंकुक कॉलेज में एंटर करता है ते के साथ, फटाफट से वहाँ पे जिमिन था जो कि फटाफट से आके ते जंकुक को हक कर लेता है। वो बोलता है ओह माय जंकुक को मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। जो जंकुक जिमिन था ना वो काफ़ी टाइम से कहीं गया हुआ था, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाया था, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। लाइक हाँ ते के बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से जिमिन ने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था इन दिनों में। ठीक है, ते जो कि ये सब देख रहा था वो जंकुक को थोड़ा हाथ ब्रेक करने के लिए कहता है, और जंकुक हाथ ब्रेक करता है और बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जिमिन जंकुक की तरफ देखता है और बोलता है हाँ तुम्हें हमारे हक करने से प्रॉब्लम है। ते कहता है नहीं मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। जिमिन कहता है तुम कभी नहीं सुधर सकते हो ना, यहाँ तक कि जब तुम हमारे दोस्त बनेगा फिर भी तुम नहीं सुधरे हो। तो कहता है मैं नहीं सुधरा हूँ, तुम ऐसे कैसे किसी को आके हक कर सकते हो। जिमिन कहता है किसी का क्या मतलब है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो कहता है हाँ ठीक है समझ गया तुम उसके दोस्त हो, मैंने मान लिया कि तुम उसके दोस्त हो। जिसके बाद जो जिमिन था वो अपना मुंह बना लेता है, और फिर वो फटाफट से जंकुक के का हाथ पकड़ता है, बोलता है देखो मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, तो क्या हम चले गए। जंकुक कहता है हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। ते वहाँ पे खड़ा था और वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिमिन ने जंकुक का हाथ पकड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात से। और जिसके बाद वो भी चला जाता है क्लासरूम में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और इन दिनों में ते के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। ते किसी को भी जंकुक के करीब नहीं आने देता था, इवन वो जिमिन को भी बोलता था कि वो जंकुक को टच ना करे, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। और यहाँ तक कि जिमिन ते ने सब लोगों से बोल भी दिया था कि तुम मतलब जितने भी लड़कियाँ जंकुक के आसपास घूमती थी वो उनसे सबको वार्न कर चुका था कि कोई भी जंकुक के आसपास नहीं घूमेगा। एक दिन जब जंकुक अपने लाइब्रेरी में था और वो कुछ पढ़ रहा था, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ता है, वो कहता है तो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंकुक कहता है अच्छा ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो कहता है यहाँ पे नहीं थोड़ा कॉर्नर पे चलते हैं ना। जंकुक कहता है अच्छा ठीक है चलो, और वो लोग कॉर्नर पे जाते हैं। ते जो कि जंकुक के सामने खड़ा था, जंकुक उससे कहता है बोलो क्या बोलना है। तभी ते जंकुक को पुश करता है दीवार की तरफ और उसे किस करने लगता है। जंकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, उसे समझ में नहीं आया था अचानक से क्या हुआ, उसका माइंड सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। तभी वो ते को पुश करता है हल्का सा, और जिससे किस ब्रेक हो जाता है। ते कहता है क्या क्या कर रही हो जंकुक, ये मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो ना। जंकुक कहता है ये क्या पागलपंती है तुम पागल हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो। ते कहता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया जंकुक, प्लीज़ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे करने दो। जंकुक कहता है तुम पागल हो चुके हो, देखो वो वो सब जो हमने पहले किया था वो सब बस तुमने कहा कि मुझे करना है किसी लड़के के साथ, इसलिए किया था, ये तुम क्या कर रहे हो अभी। तो कहता है देखो मैंने तुम्हारे साथ जब किया था तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे आज तक ऐसा किसी के साथ भी फील नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और मुझे अब करना है, दोबारा करना है, तुम्हारे साथ करना है, मुझे किसी और के साथ नहीं करना है। ठीक है जंकुक कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी तुम ये क्या कह रहे हो। हाँ तुम्हें अगर किसी लड़की के साथ करना है तो मैं किसी और को तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम ये क्या कर रहे हो। ते जंकुक का चेहरा अपने हाथों में देखता बोलता नहीं जंकुक मुझे तुम्हारे साथ करना है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है, प्लीज़ मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ प्लीज़। ठीक है जंकुक कहता है तुम पागल हो गए होते। ते कहता है हाँ मैं हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे करने दो ना प्लीज़, मैं नहीं रोक सकता खुद को।
तो कहता है, जंगकुक कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर हम ये सब करेंगे तो इस रिश्ते का मतलब क्या है? हाँ, ये रिश्ते को तुम क्या नाम दोगे? तो कहता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। जंगकुक कहता है कि क्या? एक्चुअली ना जंगकुक यहाँ पे कुछ, जंगकुक ने जब ये बोला था तो वो कुछ ज़्यादा सोच रहा था कि शायद ते कुछ ज़्यादा बोलेगा, लाइक कुछ अच्छा, लेकिन उसको ये जब सुनाई दिया तो उसका दिल टूट गया। तो कहता है हाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हम वो सब करेंगे और हम फ्रेंड्स होंगे, कोई ऐसा रिलेशन नहीं कि क्या तुम मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ। तो कहता है, जंगकुक कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं कर सकता। तो कहता है, जंगकुक कहता है सॉरी गाइस। तो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, देखो अगर तुम मान जाओ, मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट हम बन जाते हैं, और इसका एक रूल है कि तुम किसी और के साथ ऐसे नहीं जाओगे और मैं किसी और के साथ नहीं जाऊँगा, मतलब मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होगा और तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होगे, प्लीज़ अब मान जाओ ना मेरी बात। जंगकुक जो कि अपने माइंड में सोच रहा था कि मैंने तो कुछ ज़्यादा तुमसे सोचा था, लेकिन शायद अभी वो नहीं हो सकता, पर तुम किसी और के पास नहीं जाओगे और मेरे पास ही रहोगे तो ठीक है, मैं मान जाऊँगा। तभी जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम सच में किसी और के पास नहीं जाओगे ना? तो कहता है हाँ सच में मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। जिसके बाद प्रेम जंगकुक मान जाता है। अब ना वो लोग हमेशा ही इंटीमेट हुआ करते थे, हर दूसरे दिन किसी दिन, और जो थे था ना वो बहुत ज़्यादा केयर करता था जंगकुक की, बहुत ज़्यादा, जिससे कि जंगकुक को बहुत अच्छा फील होता था। अब जंगकुक को भी लगने लगा था कि शायद ते कुछ ज़्यादा उसके लिए फील करने लगा है फ्रेंड से ज़्यादा, और जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब देखते हैं आगे क्या होगा। और एक और बात, ये एक शॉर्ट एफ है, ओके गाइस, तो इसका शायद तीन पार्ट और बनेंगे, ज़्यादा नहीं। तो आई होप आपको पसंद आए ये वीडियो। एंड गाइस मैं एक वन शॉट लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं अपनी रियल वॉइस का यूज़ करने वाली हूँ। ओके, पहली बार ये तो मैं वॉइस चेंजर का यूज़ करती हूँ, बट पहली बार मैं अपनी रियल वॉइस का यूज़ करने वाली हूँ, रियल वॉइस आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई होप आपको पसंद आए, लाइक पसंद तो क्या ही आएगी, बट आई होप आपको स्टोरी पसंद है, वॉइस से तो क्या ही करना है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।